कहानी की शुरुआत में अमेरिका के एक ब्लैक लोगों के राज्य की आजादी के रूप में दिखाया जाता है, जिसको उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने आजाद कर दिया था। लेकिन उस राज्य के एक शहर बाली में अभी भी बहुत सारे गुलाम बचे हुए थे, जिनको अभी तक आजादी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि इन सभी गुलामों का लीडर जॉन था। जॉन एक तानाशाही वाला लीडर था। अब ये सभी गुलाम उसी के नीचे रहकर उसके खेतों में काम किया करते थे। इसी बाली शहर में जोनी नाम का एक गुलाम अपने परिवार के साथ रहकर काम किया करता था। अब कुछ समय बीत जाने के बाद जोनी अपने परिवार के साथ होता है। तभी वहाँ दो गोरे व्यक्ति आते हैं और काम करने के लिए उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जोनी अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। तभी वे लोग जोनी को उठाकर घर से बाहर ले आते हैं। वो लोग जोनी को इसलिए अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि जोनी काफी मेहनती था, लेकिन जोनी उनके साथ नहीं जाना चाहता था। अब उनमें से एक आदमी जोनी की पत्नी पर बंदूक तान देता है और उसकी पत्नी को मारने की धमकी देकर जोनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मजबूर होकर जोनी उनके साथ चलने के लिए मान जाता है और उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। अब उस गाड़ी में और भी कई गुलाम पहले से ही बैठे होते हैं। इसके बाद उन सभी मेहनती गुलामों को उनके शहर से दूर ले जाया जाता है, जहां इन सभी गुलामों को काफी तकलीफ देकर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ इन सभी गुलामों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था और इन गुलामों को काफी यातनाएं देकर काम करवाया जाता था। अगर ये गुलाम काम नहीं करते थे तो इन्हें मार दिया जाता था। यह सब देखकर जोनी अपने परिवार के लिए वहाँ काफी लगन से काम करने लगता है और दूसरे साथी गुलामों को लगन के साथ काम करने की सलाह भी देता है, ताकि वो सभी काम खत्म करके यहाँ से अपने शहर की तरफ वापस लौट सके। अब उन गुलामों को एक मोहर भी लगाई जाती थी। यह मोहर यहाँ के मालिक रॉबर्ट की मोहर थी, ताकि इस मोहर से गुलामों को पहचाना जा सके। काम करने के बाद इन सभी गुलामों को कैदी बनाकर एक जगह कोठरी में रखा जाता था और इन सभी को अपना खाना स्वयं से बनाना होता था। अपने साथी गुलामों की यह हालत देखकर जोनी को काफी दुख होता है और उन सभी को हिम्मत से काम करने की सलाह देता है। अब अगले दिन सुबह ये सभी गुलाम अपना अपना काम कर रहे थे। तभी एक अंग्रेज गार्ड अपना जला हुआ खाना देखकर उन पर चिल्लाने लगता है और एक गुलाम को मारने के लिए पकड़ लेता है, जिस पर जोनी उस गार्ड को गुस्से से देखता है। यह देखकर गार्ड जोनी को अपने पास बुलाता है और उसको अपनी बंदूक से मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी रॉबर्ट उसको ऐसा करने से रोक देता है। उसके बाद जोनी अपना काम करने लगता है। अब रात के समय जोनी अपने सभी साथी गुलामों के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ रॉबर्ट आता है और उसको अपने साथ मिलकर रहने के लिए कहता है और उसको उन सभी गुलामों का लीडर बनाने का ऑफर भी देता है। लेकिन जोनी उस पर गुस्सा होकर उसके ऑफर को ठुकरा देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब रॉबर्ट को जोनी की बातों पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह रॉबर्ट जोनी को अपने पालतू कुत्ते के सामने बांध देता है और जोनी को काफी देर तक डराता है, लेकिन जोनी उसकी सभी बातों को मानने से मना कर देता है। यह सुनकर रॉबर्ट जोनी को ज्यादा काम करने का ऑर्डर देता है और उसको छोड़ देता है। इसके बाद जोनी अपने साथी गुलामों के साथ वहाँ से भागने की योजना बनाता है और अपने साथियों से कहता है, अगर हम यही रहेंगे तो एक दिन ये हम सभी को मार देंगे। इसके बाद सभी गुलाम अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी अचानक एक गुलाम की काम करते हुए मौत हो जाती है। ये देखकर जोनी उसकी लाश को एक गड्ढे में गिरा देता है, जहां पहले से काफी सारे गुलामों की लाश होती है। ये सब देखकर जोनी को काफी तेज गुस्सा आता है और वो वहां खड़े दो गार्डों पर हमला करके वहां से भागने लगता है। जोनी को भागता देख बाकी गुलाम भी उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से कई गुलामों को वहां खड़े गार्ड पीछे से गोली मार देते हैं। अब उन सभी गुलामों में से केवल 4 गुलाम ही बच पाए थे, जिनमें से एक जोनी होता है। अब ये चारों गुलाम जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं और उन चारों का पीछा रॉबर्ट व उसके गार्ड और उसके पालतू कुत्ते कर रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद वो चारों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अब उनको वह नदी पार करनी होती है, लेकिन उनमें से एक गुलाम नदी पार करने से मना कर देता है, क्योंकि वह नदी को देखकर डर रहा था। तभी पीछे से रॉबर्ट का एक शिकारी कुत्ता उस गुलाम पर हमला कर देता है। उससे बचकर वो गुलाम नदी की तरफ भागने लगता है, लेकिन रॉबर्ट पीछे से
उसे गोली मार देता है और वो वहीं मारा जाता है। अब बचे हुए तीनों गुलाम ये सब नदी के दूसरे तरफ से देख रहे थे। इसके बाद वो तीनों गुलाम वहाँ से भाग जाते हैं और अलग अलग दिशा की ओर भागने लगते हैं ताकि रॉबर्ट और उसके गार्ड उनको ढूंढ ना सके। कुछ दूर भागने के बाद जोनी को एक घर दिखाई देता है जहाँ वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उस घर की एक बच्ची उसको ऐसा करते हुए देखे लेती है और घंटी बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर जोनी की तलाश कर रहे रॉबर्ट को उसकी जगह का पता लग जाता है और रॉबर्ट तेजी से जोनी का पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर जोनी एक तालाब के अंदर पानी में छुप जाता है। जब रॉबर्ट वहाँ उस तालाब को देखता है तो उसको वहाँ एक मगरमच्छ दिखाई देता है। रॉबर्ट सोचता है जोनी यहाँ नहीं हो सकता और इस सोच के साथ वो वहाँ से चला जाता है। रॉबर्ट के जाने के बाद जोनी तालाब से बाहर निकल ही रहा होता है। अचानक एक मगरमच्छ उसको पीछे से पानी के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छ से लड़ाई करने लगता है और उसको चाकू से मार देता है। मगरमच्छ से लड़ाई के बाद जोनी काफी घायल हो चुका होता है और उसको काफी चोट आई थी। अगली सुबह हम देखते हैं रॉबर्ट व उसके गार्ड अभी भी जोनी को ढूंढने में लगे हुए थे। अब जोनी खुद को छुपाने के लिए अपने शरीर पर काली मिट्टी लगा लेता है ताकि रॉबर्ट व उसके गार्ड उसको जंगल के अंदर देख ना पाए। अब जोनी छुपते छुपते जंगल में काफी दूर तक निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है जहां वह लकड़ी से आग जलाता है और चाकू गर्म करके अपने घाव पर लगाता है ताकि घाव जल्दी ठीक हो जाए। कुछ समय वहां बैठने के बाद जोनी अब एक नाव में बैठकर आगे की ओर दूर जंगल की तरफ निकल चुका था, जहां उसे उसका एक साथी गुलाम मिलता है जो उसके साथ भागा था। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है रॉबर्ट व उसके पालतू कुत्ते उनकी तरफ आ रहे हैं। अब जोनी को वहां एक प्याज मिल जाता है जिसको वो अपने शरीर पर लगा लेता है ताकि रॉबर्ट के कुत्ते उसे सूंघ ना सके और वो दोनों वही छुप जाते हैं। अब सीन दूसरी तरफ उसके शहर में दिखाया जाता है जहां उसकी पत्नी के पास एक गार्ड आता है और उसकी पत्नी से कहता है अब जोनी मर चुका है, अब उसे किसी और के साथ शादी करनी होगी। अब इस बात से दुखी होकर जोनी की पत्नी अपना हाथ एक मशीन में से काट लेती है ताकि अब उसके साथ कोई शादी नहीं कर सकेगा। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट व उसके गार्ड जोनी को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वो लोग जोनी के साथी गुलाम को ढूंढ लेते हैं और उसे पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन वह उनकी बात मानने से मना कर देता है। यह सुनकर रॉबर्ट उसको वही गोली मार देता है। अब ये सब होते हुए जोनी छुप कर देख रहा था। कुछ देर बाद रॉबर्ट व उसके गार्ड वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जोनी भी वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर चलने पर जोनी को एक घोड़ा जलते हुए दिखाई देता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर वह देखता है एक घर में आग लगी हुई है। अब जोनी घर के अंदर उस घर के लोगों की मदद करने जाता है, लेकिन उसको वहाँ एक बच्ची मिलती है जो बुरी तरह घायल थी। जोनी उसको घर से बाहर लाता है, लेकिन वह बच नहीं पाती। तभी पीछे से वहाँ रॉबर्ट का एक गार्ड उस पर पीछे से बंदूक तान देता है, लेकिन जोनी उसको हमला करके मार देता है और उसकी बंदूक लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रॉबर्ट के कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। अब जोनी उन्हें भी गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब जोनी को भागते भागते सुबह हो गई थी और वो एक नदी के किनारे पहुँच गया था, जहाँ उसे बहुत सारे अंग्रेज गार्डों की लाश मिलती है। ये देखकर वो समझ जाता है अब वह अपनी ब्लैक आर्मी के एरिया में आ चुका है, जहां उसकी ब्लैक आर्मी गुलाम लोगों को आजाद कराने के लिए भूरे लोगों से युद्ध कर रही थी। अब जोनी आगे की तरफ चलता है, लेकिन तभी वहां रॉबर्ट आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। और जैसे ही रॉबर्ट जोनी को मारने वाला ही होता है, तभी रॉबर्ट को पीछे से कोई गोली मार देता है। जोनी देखता है ब्लैक आर्मी के गार्ड वहां आ चुके हैं और उन्होंने ही रॉबर्ट को गोली से मार दिया है। इसके बाद ब्लैक आर्मी के गार्ड जोनी को वहां से ले जाते हैं, जहां उसका इलाज भी कराया जाता है, जहां वो अब सही हो चुका था। इसके बाद एक आर्मी ऑफिसर जोनी को आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है और जंग में हिस्सा लेने के लिए कहता है, जिसके बाद जोनी आर्मी ऑफिसर की बात मान लेता है। अब जोनी की भर्ती होने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तभी वो सभी देखते हैं जोनी के शरीर पर काफी निशान है,
जो उसे रॉबर्ट के लोगों से मार खाने पर आए थे। अब जोनी आर्मी गार्ड बन चुका था। कुछ समय के बाद वह अपने आर्मी साथियों के साथ जंग पर जाता है और जंग के मैदान में पूरे जोश के साथ लड़ता है। अब पूरे जोश व साहस से जंग लड़ने के बाद आखिरकार ब्लैक आर्मी जंग जीत जाती है और अपने गुलाम लोगों को आजाद करा लेती है। जंग जीतने के बाद जोनी अपने परिवार से मिलता है और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। अब वो साथ रहने लगते हैं। तो यह थी इस मूवी की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।